वेलकम क्लास। आज हम रूरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट मतलब ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास। What is rural development? Rural development is a strategy designed to improve the economic and social life of rural poor। यानी रूरल डेवलपमेंट एक स्ट्रेटजी है जिसे डिजाइन किया गया है रूरल पुअर के सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज अ मूवमेंट फॉर प्रोग्रेस। हम इसे मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेस में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। पहला, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर यानी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। दूसरा, जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ लिवलीहुड इन रूरल सेक्टर यानी रूरल सेक्टर में लिवलीहुड के ऑल्टरनेटिव्स को जनरेट करना। तीसरा, प्रमोटिंग एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज यानी ग्रामीण क्षेत्रों में एजुकेशन और हेल्थ को प्रमोट करना। The real progress of India did not simply the mean and the growth and expansion of industrial urban centers, but mainly the development of the villages। यानी भारत की जो रियल प्रोग्रेस है वो सिर्फ ये नहीं कहती है कि इंडस्ट्रीज को ग्रोथ और एक्सपेंड किया जाए अर्बन सेंटर में, बल्कि हमारी जो रियल प्रोग्रेस है वो हमारे गांव का विकास करके ही होगा। इसे महात्मा गांधी ने बोला है क्योंकि हमारे भारत में ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो हमारी कृषि पर ही डिपेंडेंट है यानी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। चैलेंजेस इन रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास में कौन कौन से चैलेंजेस हैं। पहला, 71% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज रूरल यानी भारत की जो 71% जो जनसंख्या है वो हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। दूसरा, 29% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज बिलो द नेशनल पॉवर्टी लाइन यानी जिसमें से 29% ग्रामीण जनसंख्या नेशनल पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तीसरा, until 70 RD was synonymous with agriculture development। और चौथा है हमारा, एग्रीकल्चर इज द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ रूरल पीपल। इसे कौन नहीं जानता है। लाइफ ऑफ रूरल पीपल यानी ग्रामीण लोगों की जीवन देखिए इस प्रकार से होती है। Lifestyle in rural areas are different than urban areas mainly because limited services are available। हम जानते हैं कि हमारी अर्बन जो शहर में रहते हैं वो सब कोई जानते होंगे कि रूरल एरिया से जितनी भी हमारी लाइफस्टाइल होती है वो बहुत ही अलग होती है, क्योंकि अर्बन में हमें अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ सर्विसेज मिलती है, बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल होते हैं। अगर इसकी नहीं पसंद आई तो हम दूसरे चूज कर लेते हैं, लेकिन गाँव में ऐसा नहीं है, वहाँ पर लिमिटेड सर्विसेज ही अवेलेबल होते हैं। गवर्नमेंट सर्विस जैसे कि स्कूल, फायर डिपार्टमेंट लिमिटेड इन स्कोप या समझ लीजिए अनअवेलेबल ही होते हैं। गांव में जो सरकारी संस्थाएं होती हैं जैसे कि स्कूल या फायर डिपार्टमेंट वो हमेशा लिमिटेड स्कोप में रहती हैं या तो वहाँ पे रहती ही नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कभी कभी तो एब्सेंट ही रहता है या बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड स्कोप में रहता है। लोग अपने खुद के व्हीकल्स का यूज़ करते हैं या वॉक करते हैं या हम जानवरों पे चढ़ के राइड करते हैं। Areas which need fresh initiatives for development in rural India है। ऐसे क्षेत्र जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए रूरल डेवलपमेंट के लिए। पहला, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन यानी मानव के विकास के लिए। मानव का विकास कैसे होगा? लिटरेसी को बढ़ाकर, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाकर और सैनिटेशन को बढ़ाकर। दूसरा, लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार कैसी जाएगी, भूमि कैसे सुधारी जाएगी। पहला तो लैंड टू टिलर्स, दूसरा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर। तीसरा आता है ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यानी जितने भी रोजगार के अवसर है उनको ऑल्टरनेट किया जाए।
चौथा, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, यानी जितने भी पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है उनका सही से इम्प्लीमेंटेशन करें। एंड रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्रू प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी जितनी भी रहन सहन के जितने भी स्टैंडर्ड है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लोगों के, उनको प्रोडक्टिव किया जाए किसके थ्रू, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के थ्रू, यानी रोजगार के अवसरों के। डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज कैन ब्रिंग, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम विकास करेंगे तो वो अपने साथ किन किन चीज़ों को लेकर आएंगे। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचनाएं। दूसरा, टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ेगी। तीसरा, हेल्थ की फैसिलिटीज इंक्रीज करेगी। एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा। और सबसे मेन तो हमारी इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो बहुत ही जल्दी से बढ़ेगी, यानी इंक्रीज होगी, रैपिड इंक्रीज हो गया उसमें। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स इन रूरल डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण विकास में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला, पीपल रिलेटेड, यानी लोगों से संबंधित। दूसरा, एग्रीकल्चर संबंधित, यानी कृषि से संबंधित। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर से, यानी आधारभूत संरचनाओं से संबंधित। चौथा, इकोनॉमिक से संबंधित। पांचवा, सोशल और कल्चरल, यानी धार्मिक और सोशली जितने भी लाइफ होते हैं उनसे संबंधित। छठा, लीडरशिप रिलेटेड, यानी लीडरशिप से संबंधित कि हम लीडर हैं, वो लीडर है, ये लीडर है, इससे संबंधित। सातवां, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, यानी जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में जब गड़बड़ी हो जाती है तो उस टाइम हमारी जितनी भी ग्रामीण विकास में जो चीज़ें होने वाली थी वो उस समय के लिए रुक जाती हैं, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी इसमें शामिल होगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अब हम आगे की जितने भी टॉपिक हैं उनको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।